आज एक गांव की एक कहानी सुना रहे हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक गांव में एक पति पत्नी मेला देखने गए और मेला में पहुँचे, मेला देखे, हाथ पकड़े दोनों जा रहे थे पति पत्नी। संयोगवश उन लोगों का साथ छूट गया, मेले में बिछुड़ गए। अब उधर पति परेशान, इधर पत्नी परेशान, कहीं मिले ना। वो ढूंढता फिर रहा कि सबसे पूछे मेरी पत्नी खो गई है, का इन्हें देखा। और वो ढूंढ रही मेरे पति छूट गए, किसी ने इन्हें देखा। अब यह बड़ा परेशान, दोनों लोग ढूंढते ढूंढते दिन बीत गया, पति बड़ा परेशान। तो एक सामने मंदिर दिखा भगवान राम जी का। उनके पति उस मंदिर में घुस गए, प्रवेश किए, एक थाली मिठाई सजा के और 500 रुपए की नोट रख के भगवान को समर्पित किया और मनाने लगे कि मेरी पत्नी भगवान मिला दो, मैं बहुत परेशान हूँ, बिन घरनी घर भूत का डेरा, बिना घरनी के घर में कैसे जाऊँगा, क्या करूँगा, वह कहीं दिख नहीं रही, मुझे मिला दो। वैसा प्रार्थना कर ही रहे थे कि सामने से एक व्यक्ति मंदिर में और आ पहुँचा। तो वह व्यक्ति कहता है, अरे किससे प्रार्थना कर रहे हो? उनने स्वयं अपनी पत्नी तो ढूंढ नहीं पाए और तुम्हारी पत्नी को क्या ढूंढेंगे? अरे ढूंढना हो, पता लगाना ही हो तो हनुमान जी के से पूछो, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनसे पूछिए, जिनने खुद इनकी स्वयं की पत्नी मिलाई थी लंका में जाके और सीता का खोज किया था, वो तुम्हारी पत्नी का भी खोज कर सकते हैं। उस व्यक्ति को यह बात समझ में आ जाती है और थाली का प्रसाद और रुपया उठा के हनुमान जी के मंदिर चल देता है। थोड़ी देर जाता है, हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ बैठता है और वह प्रसाद चढ़ाता है। संयोग बस से हेरते हेरते वह पत्नी भी उसी हनुमान जी के मंदिर में आ जाती है कि मेरे पति खो गए हैं, मेले में हम दोनों जने बिछड़ गए हैं। तो यह कितनी अजीब बात अच्छी है कि पति पत्नी मिल गए, बिना कोई परिश्रम से। हनुमान जी को कोई कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ा, पर पूछ तो हनुमान जी की है। जहाँ देखो वो हनुमान जी, ये करे वो करे, राम भक्त हनुमान। और सीता का खोज कर डाले, लंका जला डाले और आके राम को पता बता दिए, राम जी की मुद्रिका सीता को दे दिए। तो यह पति पत्नी के क्यों न मिलाते, ये मेले में बिछड़े थे, दोनों जने मिल गए। तो और दृढ़ विश्वास हो गया कि हाँ, हनुमान जी ने मेरी पत्नी को ढूंढ कर ले आ दिए। ज्यों ही नाम लिया, हनुमान जी के मंदिर में आए और हमारी रिक्वेस्ट सुन ली। राम जी तो क्या मिलाएंगे, उनने तो अपने पत्नी नहीं ढूंढ सके तो हमारी को क्या ढूंढते। इतनी देर से मत्था टेक रहा था, कहीं कुछ पता नहीं चला। और ज्यों हनुमान जी मंदिर में आए कि मेरी पत्नी मिल गई, वह खुश हो जाते हैं। तो कहते हैं इस ज़माने में, कहते पूँछ की बहुत महत्व है, पूँछ होय तो भी महत्व है और पूँछ होय तो महत्व। कहते हैं फलाने व्यक्ति के जानते हो, तो लोग कहते अरे भैया उनका क्या करना, उनकी पूँछ तो कहाँ कहाँ है, उन्हें कौन नहीं जानता है। और आम व्यक्ति के अरे उसकी का, उसकी तो कहीं पूछ ही नहीं है। तो यह बात पूछ की हर उसमें चलता है। यहाँ तक कि हनुमान जी जब लंका में गए तो रावण ने कहा मृत्यु दंड दे दिया जाए। तो भभीषण पहुँचते हैं और कहते हैं नीति विरोधन मारो रीता। नीति का ऐसा वो है कि दूत को नहीं मारना, कुछ और दंड दो। हनुमान जी भयभीत हो जाते, क्या दंड देगा, हाय मेरा नाक काट लेगा का, नाक कटा के जाएंगे तो हम राम जी को क्या मुँह दिखाएंगे। नाक कान तो सुपुनखा कटाई थी, कटा के लंका में आई थी, मुझे तो नाक नहीं कटानी है, अपने प्रभु के क्या मुँह दिखाएंगे। और बेर बेर करके अपनी पूँछ उठा के
मत्थे से लगा लें, मुंह से चूम लें, मत्थे से लगा लें, मुंह से चूम लें। तो रावण ने निहारा कि इस बंदर को पूँछ से बड़ा लगाव है, पूँछ से बड़ा प्रेम करता है। तब रामायण आदेश देता है, तेल बोरी पट बांध के पावक देव लगाए। इसके पूँछ में तेल बोर कर लत्ता लपेट के वो आग लगा दो। और ज्यों ही आग लगी हनुमान जी के पूँछ में, हनुमान जी जय श्री राम, हमारी पूँछ न जल जाए, हम आपके सामने कुछ ऐसा करके आए कि हाँ हमारी पूँछ हो। हनुमान जी पूरी लंका में पूँछ घुमा दिए, पूरी लंका में आग लग गई और समुद्र में कूद पड़े, पूँछ बुझ गई। तो हनुमान जी ऐसे हैं जिनके सिर पर हाथ राम का हो, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। लंका जला दिए, तहस नहस कर दिए, लंका में डंका बजा दिए और बड़े गर्व के साथ रामा दल में आ पहुँचे और सीता की सूचना देते हैं। फिर हनुमान राम जी खुश हो जाते हैं। राम काज लगी मोर निहोरा, बानर इस जाऊ चहुरा। बिना हनुमान के कौन मेरा काम कर सकता है, हनुमान ही मेरे प्रिय भक्त हैं। तो यह पूँछ की बड़ी विचित्र बात है। पूँछ हो तब भी कष्ट और नहीं हो तब कष्ट। अब अच्छे काम के लिए जाओगे तो नाक क्यों कटाओगे। नाक तो सुपुन खाए आई थी, काम वासना में पीड़ित थी, इसलिए नाक कान कट गई। बुरा काम करोगे तो कहते भैया गए थे नाक कटा के आ गए, उनका नाक तो नहीं कटना है। और राम काज के लिए हनुमान जी गए तो उनकी नाक क्यों कटे और उनकी पूँछ क्यों जले। वो तो लंका में डंका बजा के रावण को नीचा दिखा के लौट आए। इसके साथ यह कथा समाप्त होती है। कहानी मेरे प्रिय दर्शकों आपको समझ में आए और अच्छी लगे तो मेरे सासु बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर।